हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बेसिक सम दिखाया था। फिर से आज वापस से ऐसा अज्यूम करेंगे ये फर्स्ट लेक्चर ही है, क्योंकि बेसिक एक दो लेक्चर्स को हम लोग बेसिक क्लियर करवाना पड़ेगा। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पीस में मील मतलब खाना डिस्ट्रीब्यूट करना। अब खाना डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह पे अपन बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, एक बिजनेस है जो बंद होने वाला है। अब जो बिजनेस बंद होने वाला है तो बिजनेस में कहीं ना कहीं पैसा रहेगा, थोड़ा बहुत तो पैसा रहेगा ही, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी रहेगा, और वो पैसा या प्रॉपर्टी बेच के आपको आपकी लायबिलिटीज को पे करनी है। अब जब मैं बोल रहा हूं बिजनेस बंद होने वाला, मतलब बिजनेस का मतलब ध्यान में रखना एक बैलेंस शीट है। बिजनेस का मतलब क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है? लायबिलिटीज होता है और असेट्स होता है। ये आपका प्रॉपर्टी है और ये आपका पराया धन है, बोले तो आउटसाइड लायबिलिटीज। इसके अंदर आउटसाइड के साथ इंटरनल लायबिलिटीज भी होता है। इंटर मतलब बिजनेस के अंदर का लायबिलिटीज, बिजनेस के बाहर का लायबिलिटीज, पराया धन सिंपल लैंग्वेज में। तो सुहानी क्या करना है, हमारे प्रॉपर्टीज को बेच के पैसा जमा करना है और उस पैसे को पीस पीस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसे? पहले तो बाहर वाले को और फिर अंदर वाले को। मतलब पेमेंट करना है अपने को क्रिश, आउटसाइड लायबिलिटीज को और इनसाइड लायबिलिटीज को। तो क्वेश्चन में लायबिलिटीज में पहचानना पड़ेगा इंटरनल लायबिलिटीज कौन सा है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सा। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले का लायबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, तो बाहर वाले का लायबिलिटीज क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब बाहर वाले के। और इंटरनल क्या हो सकता है? कैपिटल, रिजर्व, ये सब इंटरनल लायबिलिटीज। मालिक का पैसा इंटरनल लायबिलिटीज, किसी और का पैसा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो पीस मिल में आपको क्या करना है? पीस मिल में आपको आपके सारे असेट्स बेचने हैं, पैसा जमा करना है और उस पैसे से पहले बाहर वाली के लायबिलिटीज और फिर इंटरनल लायबिलिटीज को पे करना है। हो सकता है पैसा कम है, तो जितना कम है उसमें से अपने को रेशियो निकालना पड़ेगा, थोड़ा इसको देना है, थोड़ा उसको देने का, थोड़ा उसको देने का, पीस पीस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए इस टॉपिक का नाम है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। समझा ये? पक्का? इसके अंदर दो स्टेटमेंट बनता है, कोई अकाउंट नहीं बनने वाला। दो स्टेटमेंट, एक है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल एंड एक है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, एंड दूसरा स्टेटमेंट बन रहा है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये? स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना और एक्सेस में क्या करना। एक्सेस में जो इंटरनल लायबिलिटीज है, यानी कि जो पार्टनर का पैसा है, वो अपने को देखना है किस बंदे ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया, उसके हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे। हो सकता है तीनों ने इक्वल पैसा लाया है, लेकिन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, तो कोई ज्यादा काम करने वाला है, कोई कम काम करने वाला, उसके बेसिस पे पैसा उसने ज्यादा लाया इसने। तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले, कौन से पार्टनर को पैसा पहले देना है, फिर बाद में देना और फिर उसके बाद में देना। इधर सीक्वेंस सेट करना है, कौन से पार्टनर को पैसा कितना देने का और कब देने का। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल से रिलेटेड चीज है। और यहां पे आप क्या करने वाले? डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपके पास पैसा आएगा उसमें से आपकी जो भी लायबिलिटीज है, जो भी पार्टनर का, ये आउटसाइड लायबिलिटीज है, ये इनसाइड लायबिलिटीज है। इस क्वेश्चन में, कल के क्वेश्चन में नहीं था, कल बेसिक सम था। आज अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो आपको बैलेंस शीट में दिखेगा 3 आउटसाइड लायबिलिटीज है और बाकी तुम्हारा इंटरनल लायबिलिटीज। ओके, थोड़ा बहुत गाइड कर दिया। आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और फिर बाद में ये स्टेटमेंट को समझते हैं कैसे करना है। कल मैंने ऑलरेडी कर दिया, फिर एक बार देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, पंडित शर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1. They decided to dissolve the partnership as on 31st March 2017 when their balance sheet was as under. बैलेंस शीट अपने को दिया है। अगर आप ध्यान से बैलेंस शीट को देखोगे तो लायबिलिटी साइड पे देखो क्या क्या दिया है। कैपिटल दिया है, 10% लोन अनसिक्योर्ड, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, इतना ही चीज दिया है।
तो जो कैपिटल है उसे कहते हैं इंटरनल लायबिलिटीज, और उसके अलावा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, ये आउटसाइड लायबिलिटीज, बाहर वाले का पैसा है। इसलिए जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाओगे, कल भी मैंने बताया था, जितने आउटसाइड लायबिलिटीज है उतने कॉलम्स बनाने का। ये कैश कॉलम तो फिक्स है, उसके अलावा जितनी लायबिलिटीज उतना कॉलम। इस क्वेश्चन में कितनी लायबिलिटीज है? 3। अनसिक्योर्ड लोन है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, तो ये तीनों सेट किया। उसके अलावा कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है, तो उसके बाद कैपिटल बनेगा। 2 पार्टनर है 2, 1 पार्टनर है 1, 3 पार्टनर है 3, 4 पार्टनर है, जितने पार्टनर्स उतने कॉलम्स बनेंगे, और जितनी लायबिलिटीज उतनी लायबिलिटीज का कॉलम। किधर? डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सेस में नहीं। एक्सेस किससे रिलेट करता है? पार्टनर से रिलेट करता है। ओके, बैलेंस शीट बना के दिया है, तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल कैलकुलेट करूंगा। जरा ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला लिखना है कैपिटल, मतलब उनका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का। जरा देखो कैपिटल बैलेंस कितना दिया है? पंडित का 2 लाख, एक का 1,20 और एक का 40,000, बराबर है। तो यहाँ पे पंडित का कैपिटल 2 लाख, शर्मा का कैपिटल 1,20,000 और कर्मा का कैपिटल 40। कोई रिजर्व्स है क्या क्वेश्चन में? देखो, कोई जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट रिजर्व, कोई ऐसा रिजर्व है क्या? नहीं, देयर इज नो रिजर्व। डेबिट साइड पे कुछ रिजर्व है क्या? नहीं। डन यहां तक? तो जैसे ही ये करेंगे तो आपको क्या करना था? कैपिटल में रिजर्व को ऐड करना था। तो अगर मैं कैपिटल को रिजर्व में ऐड करता हूं तो आंसर कितना आएगा? इधर आएगा 2 लाख, 1,20,000, 40। ठीक है, ये समझा? कैपिटल में ऐड रिजर्व करेंगे तो टोटल कैपिटल मिलेगा। अब क्या करोगे? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4:2:1। तो 4:1, ये समझा? अब यूनिट कैपिटल निकालना है। यूनिट कैपिटल का मतलब क्या होता है? यूनिट कैपिटल का मतलब जो भी तुमने कैपिटल लगाया है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड कर दो। तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा? 50,000। 1,20,000 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा? 60,000। 40,000 डिवाइड बाय 1 करोगे कितना आएगा? 40,000। अरे समझा? ये समझा क्या? तीनों समझा? अब ये करने के बाद हमको क्या लेना है? टेकिंग बेस कैपिटल फ्रॉम यूनिट कैपिटल। ये यूनिट कैपिटल, इसमें बेस, बेस मतलब सबसे कम कैपिटल। सबसे कम कैपिटल कौन सा है? देखो, ये है। तो इसे बेस लेने का और इस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करने का। बेस कैपिटल लेने का और जो भी बेस कैपिटल आया है उसको क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो जरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 1,60,000, 80,000, 40,000। अरे समझा? ये इसमें कुछ भी डाउट? तो बेस कैपिटल मिल गया। जैसे बेस कैपिटल मिल गया तो हम निकालेंगे एक्सेस कैपिटल। एक्सेस मतलब मैंने कितना ज्यादा लाया? मैंने लाया था 2 लाख, बट लाना कितना चाहिए था? 1,60,000। तो 2 लाख में से 1,60 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। समझा? ये 1,20 लाया है, लाना सिर्फ 80 चाहिए था, मतलब 40,000। इधर तो नील। समझा? इसे कहते हैं एक्सेस कैपिटल। लेकिन अभी भी 2 जन का एक्सेस है, एक ही जन का एक्सेस आएगा तो आंसर आता है। यहां तक समझा? एक्सेस कैपिटल आने के बाद फिर से क्या लिखने का है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इधर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 और 2, इधर तो आएगा नहीं। समझा? ये चलिए डिवाइड करते। 40,000 डिवाइड बाय 4 तो 10,000, 40,000 डिवाइड बाय 2 20,000। अरे बराबर है। वापस से टेकिंग बेस कैपिटल। भी बेस कैपिटल किसका बेस आएगा? सबसे कम क्या है? 10,000। इस 10,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बताओ कितना है? 40,000, बराबर। और 10,000 इंटू 2 20,000, इधर तो डैश। अरे समझा क्या? अब एक्सेस कैपिटल कैसे? ये एक्सेस में बेस कैपिटल को माइनस करना है। 40 में 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा? नील, बराबर है। 40 में 20 माइनस करोगे कितना आएगा? 20। बाकी तो नील। ही आ गया सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में लास्ट कौन आया? बी आया। तो अब इधर लिखेंगे फर्स्ट पेमेंट। फर्स्ट पेमेंट करेंगे किसको? फर्स्ट पेमेंट टू शर्मा। कितना पेमेंट करेंगे? 20,000 का। समझा? ये सेकेंड पेमेंट,
सेकेंड पेमेंट 40 प्लस 20 कितना हो गया 60,000। तो सेकेंड पेमेंट किसको करेंगे, पंडित एंड शर्मा को 60,000 का, 40,000 इसको, 20,000 इसको, मतलब टोटल 60,000 का पेमेंट कर। समझ में आया आपको। एंड द थर्ड पेमेंट ऑल पार्टनर, कौन से रेशो में, 4:2:1। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इतना भी पूछेंगे वो लोग। समझ में आए क्या। इधर क्या है, पेमेंट का सीक्वेंस, पहले एक पार्टनर को कितना, दूसरे को कितना और तीसरे को कितना। समझ में आया। एक्सेस ऑफ कैपिटल, क्लियर है ये समझ में आया। इसका काम अभी नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेट करके रख दिया है। ये है तुम्हारा आंसर। ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे करने के बाद इस सीक्वेंस में पार्टनर्स को पे करना है। डन, समझा है। कुछ भी बाउंसर है तो अभी बोलो, पक्का 100%। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला क्या करने वाले, तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस, सबका ओपनिंग बैलेंस, कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस, लोन का ओपनिंग बैलेंस, बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का ओपनिंग, पार्टनर्स का ओपनिंग, सबका ओपनिंग बैलेंस। तो जरा देख लो बैलेंस कितना कितना दिया है। तो कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना दिया है, 1,000 रुपया मेरे पास पड़ा है, बराबर है। बिल्स सॉरी लोन कितने का पे करना है, देखो 80,000 का लोन पे करना है। बिल्स पेबल कितना है, देखो 60,000 का बिल्स पे करना है। क्रेडिटर्स 60,000। पी का वैल्यू, पार्टनर पी को कितना देने का है, 2 लाख। पार्टनर एस को कितना देना है, 1,20,000 और पार्टनर के को 40। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये समझा गया। मतलब मेरे पास 1,000 रुपया है, मेरे को बिजनेस बंद करना है। तो बिजनेस बंद करने के लिए सबसे पहला असेट्स बेचना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या पैराग्राफ में दिया है, बैलेंस शीट के नीचे दिया है 1,600 रुपए हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या है एक्सप्लेन करता हूं, आगे पढ़ता हूं। देयरआफ्टर all cash received should be distributed among the partners. The amount were realized as follow. First realization of 1,20,000, second realization of 1 lakh, third realization 1,58,000, fourth realization 55,400. Actual realization expenses were 1,600. Prepare statement showing the piecemeal distribution of cash as per the excess capital method. मतलब क्वेश्चन में असेट सब बेच के कितना रियलाइज हुआ है, 4 बार असेट बेचा आपने। फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन, फोर्थ। अभी इधर ऐसा दिया है, कभी कभी लोग बोलेंगे भाई तुम्हारे पास लैंड एंड बिल्डिंग इतने में बेच दिया, मशीनरी इतने में बेच दिया, डेटर्स इतने में बेच दिया। लोग ऐसा बोलेंगे, पहला रियलाइजेशन में लैंड बेचा, सेकंड रियलाइजेशन में डेटर्स बेचा, फोर्थ रियलाइजेशन में मशीन, ऐसा लोग भी बोल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है क्या, पहले रियलाइजेशन का इतना पैसा, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, बराबर है। तो पहला मुझे क्या करना पड़ेगा, असेट्स बेचना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का हुआ है जरा बताओ। फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ 1,20,600 का। तो ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर 1,20,600। तो मेरे पास बैलेंस कितना आएगा, 1,21,600, बराबर है। अब मेरे पास जो बैलेंस है उसमें पैराग्राफ में क्रिश बोला है 1,600 रुपए रियलाइजेशन का खर्चा प्रोवाइड करो, पे नहीं, वहां पे वर्ड यूज किया प्रोवाइड। देखो ₹1,600 हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसका मतलब पीसमिल क्या है, ये तो दिमाग में है ना, क्या है, बिजनेस बंद करने का। बिजनेस बंद करने के लिए अपने पास कैश में सिर्फ 1,000 रुपया था। अब बिजनेस बंद करना है तो असेट्स बेचना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा और लायबिलिटीज पे करना पड़ेगा। लेकिन जिसका दुकान था उसने बोला भाई अभी के अभी खाली करो। तो भाई सामान किधर लेके जाऊंगा मैं, तो सामान को कहीं ना कहीं मुझे रखना पड़ेगा। 12th स्टैंडर्ड याद करो ना, असेट रखने की गोडाउन बनाते थे अपन, रियलाइजेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, जिधर मैंने रखा उसने बोला 1,600 रुपए का भाड़ा हो सकता है, खर्चा उसने बोला नहीं है। मतलब ये एक्सपेंस इतना हो सकता है, इससे कम हो सकता है या इससे ज्यादा हो सकता है, बट इतना तो पैसा मिनिमम बाजू में निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास पैसा है पहले उसमें से रियलाइजेशन के लिए कितना पैसे का रिक्वायरमेंट है वो बाजू में करो। यहां पे लेस प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, कितना, 1,600 रुपया निकाल दो। तो 1,600 निकाल दो तो कैश कितना बचा आपके पास, 1,20,000। अरे बराबर है,
1,21,600 था, 1,600 रुपए एक्सपेंस के लिए बाजू में निकाला, बचा कितना 1,20,000। अभी 1,20,000 है, इससे क्या करूंगा मैं, लायबिलिटीज को पे करूंगा। किसको पे करूं, लोन पे करूं, बिल्स पेबल पे करूं, क्या क्रेडिटर्स को पे करूं, सबका रेशियो निकालो बराबर 1,20,000। अगर मैं पूरा 80 इसको दे दूंगा तो ये आके बोलेगा ऐसा कैसा उसको दे दिया। याद करो जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते डिसोल्यूशन में तो हम लोग लायबिलिटीज का रेशियो निकालते थे, तो इधर भी वही करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज जितनी है उसका रेशियो, लायबिलिटीज में मेरे पास 80,000 इज टू 60,000 इज टू 60,000 है, बराबर है 40 40 40, 8 इज टू 6 इज टू 6, बराबर है 2 3 जा 2 3 जा 2 4 जा 4 इज टू 3 इज टू 3। इस रेशियो में तीनों हम क्या करेंगे, 1,20,000 को डिवाइड करेंगे। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 4 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 क्या कितना आया 12,000, 12,000 इंटू 4, 12,000 इंटू 3, 12,000 इंटू 3, समझा। तो 1,20,000 यहां पे लेस पेमेंट टू किसको, आउटसाइड लायबिलिटीज। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1,20,000 पूरा पे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो 1,20,000 में इसे कितना देना है 48,000। अब ये 48 कैसा है समझा, 36,000 एंड 36,000 इनको दे रहे क्या, नहीं। तो अभी बैलेंस नील हो गया, पूरा खत्म। 80 में से 48 गया, कितना बचा 32,000, बराबर। 60 में 36 गया, कितना बचा 24,000, 24,000। और ये बैलेंस तो जैसा है वैसे ही 2 लाख, 1,20,000 एंड 40। एनी डाउट। पहला रियलाइजेशन असेट बेच के 1,20,600 आया था, 1,600 बाजू में निकाला, 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। पैसा है क्या मेरे पास, नहीं, फिर से असेट बेचना पड़ेगा। तो सेकेंड रियलाइजेशन कितने का हुआ, 1,00,000 रुपए का। सेकेंड रियलाइजेशन कितने का है, सेकेंड रियलाइजेशन 1,00,000। अभी 1,00,000 में इनको पेमेंट पहला करना पड़ेगा, तो इनका पेमेंट कितना है 32 प्लस 24 प्लस 24, टोटल करो कितना आ रहा है 32,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000, कितना आ रहा है देखो 80,000। मेरे पास कितना है 1,00,000, पूरा 80,000 पे कर सकता हूं मैं इसे। तो यहां पे पेमेंट में कितना आएगा, लेस, वेरी गुड, 80,000 पे करूंगा मैं। अरे बराबर है, रेशियो निकालो तो भी यही आने वाला है 32,000 24,000 24,000। और नहीं भी निकाला तो भी चलेगा, क्यों, पैसा भरपूर है अपने पास। कम रहता तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, अभी पैसा है मेरे पास। और आप 80,000 को ये रेशियो में डिवाइड करो तो भी सेम आंसर, ठीक है। तो अब लायबिलिटीज में मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा 20, ये हो गया नील, ये भी हो गया नील, ये भी हो गया नील। इनको तो देने का बाकी है 2 लाख 1,20,000 40। क्या मेरे आउटसाइड लायबिलिटीज डन हो गए, हाँ। अब इंटरनल लायबिलिटीज पे करना, बट इंटरनल लायबिलिटीज का रूल क्या है, सबसे पहला पेमेंट करो 20,000 का एस को, फिर 60,000 का पेमेंट करो पी और एस को, एंड देन सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सबसे पहला 20,000 पे करना है, मेरे पास है 20,000, हाँ सर है। तो ये 20,000 किसको देंगे, एस को देंगे। तो यहां पे लेस, ये मेरे पास बैलेंस था, लेस पेमेंट टू एस शर्मा, कितने का 20,000। तो ये हो जाएगा शर्मा में 20,000। अरे बात समझा, क्लियर। अब नील बैलेंस हो गया, ये तो पहले से नील है। यहां पे 2 लाख आएगा, यहां पे 1,00,000 आएगा, और ये 40,000। एनी डाउट, पक्का क्लियर। अब मेरे पास पैसा है क्या, नहीं। तो पैसा लाने के लिए क्या करना, फिर असेट बेचना पड़ेगा। तो देखो जरा क्वेश्चन में थर्ड रियलाइजेशन भी हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा थर्ड रियलाइजेशन 1,58,000। अरे बराबर है,
अरे समझा, चलिए ठीक है। 1,58,000 में 60,000 देने का है, दे सकता हो क्या? हाँ, तो लेस पेमेंट टू पी एंड एस 60,000 रेशियो में ही देने का है, और रेशियो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, 40-20 का रेशियो है। आप देखो 60,000 को 4 + 2 6 से डिवाइड करो 1000, तो 40 और 20 ही आएगा। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होता है हर बार, ध्यान रखना। तो यहां पे इसको देना है 40 और इसको देना है 20, समझाइए। चलिए बैलेंस कितना आ जाएगा इधर? 98,000, इधर हो जाएगा 1,60,000, यहां पे हो जाएगा 80,000, यहां पे होएगा 40,000, बराबर है, क्लियर है। अब 98,000 का क्या करेंगे? तीनों पार्टनर को, क्योंकि ये के बाद तीनों पार्टनर है, तो यहां पे लेस पेमेंट टू ऑल, कितना? 98। कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे? चलिए फिर 4:2:1 मतलब डिवाइड बाय 7 होगा, तो 98,000 डिवाइड बाय 7, 9 7 1 7 8 9 2 4 7 28, 14,000 आएगा। 14,000 इंटू 4, 14,000 इंटू 2, 14,000 इंटू 1, तो यहां पे आएगा 14,000, 28,000 एंड 56,000। समझा क्या अमाउंट का कैलकुलेशन? एनी डाउट इन दिस? चलिए ठीक है, तो इधर बैलेंस विल बी नील। 56 माइनस कर दो 1,04,000, सॉरी 1,14,000, नहीं बराबर है ना, 1,04,000 बराबर। देखो माइनस करके 28 माइनस कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 52,000। 14 माइनस कर दो यहाँ पे, आपको आ जाएगा 26,000। क्लियर है? समझा? अब फिर से नील हो गया। क्या हमने और कोई रियलाइजेशन किया है? हाँ सर, और एक फोर्थ रियलाइजेशन किया है। फोर्थ रियलाइजेशन कितने का हुआ? फोर्थ रियलाइजेशन 55,000। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा एक छोटा सा ट्विस्ट। क्या दिया है आपने? 1,600 रुपए एक्सपेंस के लिए बाजू में निकाल के रखा था, बट पैराग्राफ में दिया है एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर 1,000 ओनली। मतलब 1,600 बाजू में निकाल के रखा था, खर्चा कितने का हुआ? 1,000 का ही हुआ, तो 600 रुपया और बच गया तो ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा ना, क्योंकि हमने 1,600 निकाला था, 1,000 ही गया, तो 600 कैश फिर बच गया तो अपन क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ऐड प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, कितना? 600। अब 56,000 हो गया। ये 56,000 क्या करेंगे? सब में बांटेंगे। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पे लेस पेमेंट टू ऑल 56,000। चलिए कैलकुलेट फटाफट कीजिए। 56,000 डिवाइड बाय 7 होगा तो 8 हो जाएगा, तो एक को आएगा 8,000, एक को आएगा 16,000, और 8 4 32,000, बराबर है। माइनस कर दो और बताओ कितना आ रहा है? 1,04,000 में 32 को माइनस करेंगे 7 + 72,000, लॉस में जा रहा है ये। इधर 16,000 माइनस कर दो तो आपको आ जाना चाहिए 20 और 4 36, परफेक्ट 36,000। 8 माइनस कर दो तो यहां पे आ जाएगा आपको 18,000, बराबर है। और कोई रियलाइजेशन है क्या? नहीं। मतलब इतना कैश लॉस में जा रहे, तो हमको कितना लॉस हो रहा है पार्टनर को? 72,000, 36,000 एंड 18,000। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया है? और एक सम करना है कि बस एक सम? ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।